हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ इंग्लिश के फैक्ट्स। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को फॉलो भी करते हैं। इवन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? क्या हमने कभी जानने का प्रयास किया कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? क्या हम जानते हैं कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो है, देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश जो हुआ वो हुआ अराउंड 5th सेंचुरी एडी। 450 से 500 एडी के बीच में इंग्लिश की ओरिजिन यानी इंग्लिश की उत्पत्ति मानी जाती है। कहने को तो भारत में भी जब लॉर्ड मैकाले यहाँ थे उस समय उन्होंने इंग्लिश भाषा के महत्व को बहुत ज्यादा समझाया था। तब से भारत में इंग्लिश का बहुत ज्यादा चलन प्रारंभ हुआ। लेकिन उससे भी पहले जो इंग्लिश की उत्पत्ति हुई वो हुई अराउंड 5th सेंचुरी एडी। अब फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी का साहित्य, जहां से हम समझते आते हैं एक वे में स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने बताया, तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जिनका नाम है जेफरी चौसर। जेफरी साहब ने क्या बताया, एक इनका वर्क था जिसका नाम है कैंटेबरी टेल्स। कैंटेबरी टेल्स इतना फेमस हुआ कि वहां से इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश को एक नई दिशा मिल गई। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जो हम आधुनिक इंग्लिश आज पढ़ रहे हैं, वो लाने वाले दिशा में थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने और अच्छा काम किया और अंग्रेजी में 1700 से ज्यादा 1700 से भी ज्यादा वर्ड्स को ऐड कर दिया था। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी जिन ग्रामर के रूल्स को आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिन इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वी आर मेकिंग सेंटेंसेस, दीज आर गिवन बाय द नॉन ओनली वन रॉबर्ट लॉथ। इन्होंने अपनी पहली इंग्लिश की ग्रामर की बुक लिखी 1762 में। मींस ये कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां लिटरेचर इंग्लिश का क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। आई थिंक वो ये जानकारी जो मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट देन फॉलो। थैंक यू वेरी मच।